हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता उतना, जो आगे की पढ़ाई करने में पैसों की वजह से रुक जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। अगर आपने 12th की हुई है और आपके पास आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट आपको फ्री में करवाएगी। कैसे, क्या करना पड़ेगा और कौन सा फॉर्म है, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और आप नर्सिंग अब फ्री में कर सकते हैं। कैसे, वो हम बताएंगे। ये 2025 की बैच का है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो मैं कुछ देने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं बस आपको अपडेट करने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th पास करने के बाद आगे का सोच नहीं पाते हैं कि, और वो भी सोचते हैं कि आपके पास कोई भी जब पैसे नहीं होते हैं फिर आप कहाँ से सोचेंगे जब आपके पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट आपको आपके सपनों की उड़ान भरने के लिए मौका दे रही है, तो वो मौका हाथ से जाने ना दें आप। अगर आपने 12th पास कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं बस बताने चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है और बहुत सारे एनजीओ हैं जो आपको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और जो स्कॉलरशिप देते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सारे जो भी स्कीम्स होती हैं उन सारी स्कीम्स को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि नॉलेज में ही नहीं है। तो उन सबको हम अच्छे से इस वीडियो में समझाएंगे। आप लोग अगर नए ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नर्सिंग आप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एनजीओ और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, उनके माध्यम से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट में कि नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है। तो नर्सिंग स्कॉलरशिप इसलिए ज़रूरी है, गरीब बच्चे होते हैं जिसके पास फाइनेंशियली मध्यम वर्ग फैमिली से आते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, फादर वगैरह के पास इतनी इनकम नहीं है जो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें और अच्छे कोर्स करवा सकें, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकें। तो उन सभी बच्चों के लिए नर्सिंग की पढ़ाई का खर्चा जैसे कि हाई होता ही है, आप सबको पता ही है। तो इससे इस इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप से क्या आपको हेल्प मिलती है। तो जैसे कि आपकी ट्यूशन और बुक्स का खर्चा जो इस कवर होता है इसमें, और हॉस्टल और लिविंग अलाउंस का खर्चा होना, सपनों को पूरा करने का मौका आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट्स होते हैं, अलग अलग कॉलेजों में आपको एडमिशन्स के लिए होता है। तो इस वीडियो में हम आपको एक एक करके अब बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट पे आपका रहेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि CSS। ठीक है, अगर आपने 12th पास की है तो 12th पास आप कर चुके हैं और फैमिली इनकम आपकी 8 लाख या 8 लाख से कम है एनुअली, यानी कि एक साल में आपकी 8 लाख से कम इनकम है, यानी कि उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। और आप अप्लाई कैसे करेंगे, NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो इस पे आप अप्लाई करेंगे। इसी के साथ बेनिफिट रहेगा, क्या आपको बेनिफिट रहेगा इसमें, 1,000 से लेके 20,000 पर मंथ आपको मनी मिलेगा। तो आप अपना जो भी कोर्स वगैरह करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और इस लास्ट डेट इसकी 31/10/2025। सेकेंड रहेगा AICTE प्रगति स्कॉलरशिप, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा 50,000 पर ईयर, यानी कि 50,000 रुपये पर ईयर आपको
सहायता प्रदान की जाएगी। आप अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इससे यहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा थर्ड पे प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, और जो गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होती हैं, यानी कि 12th आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट किया है स्कूल से, तो उस कंडीशन में आपको 30,000 रुपये पर ईयर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें कोई भी इनकम सर्टिफिकेट्स नहीं मांगा जाता है, कोई इनकम नहीं होती, और नो मेरिट कट्स, कोई मेरिट कट्स नहीं। और इसका फॉर्म स्टार्टिंग यानी कि सितंबर 2025 में स्टार्ट होते हैं इसके। बाकी चैनल से जुड़े रहें तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट रहेगा डॉक्टर मोपेंस लेगेसी स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती है जिन्होंने BSc नर्सिंग की हुई है। BSc नर्सिंग के लिए यानी कि BSc नर्सिंग में एडमिशन कर लिया है, और आपको फुल ट्यूशन फीस वापस मिलती है। यानी कि आपकी जो भी कॉलेज में ट्यूशन फीस लगती है, आपकी जो भी 90 जो भी फीस लगती है, तो वो फीस आप वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं, और वहाँ से आपको वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद आपको ये फीस वापस कर दी जाती है। इसलिए आपका 0 फीस में ही आपका कंप्लीट हो जाता है BSc नर्सिंग। तो बेस्ड ऑन मेरिट फाइनेंशियल नीड, यानी कि आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा और फाइनेंशियली किस तरीके से आप हो, तो वो सब वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपको ये प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट रहेगा एक सेकेंड, हाँ, अब वो प्राइवेट एंड NGO। अब अभी तो ये नेशनल का था जितना भी मैंने बताया, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP से आप अप्लाई कर सकते थे। अब बताते हैं प्राइवेट और NGO की जो स्कॉलरशिप होती हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट पे आती है लीला पूनावाला फाउंडेशन। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, और अप टू 1 लाख पर ईयर तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ACC विद्या सारथी 20,500 आपको सपोर्ट मिलता है, और ये 20,500 पर ईयर आपको सपोर्ट मिलता है स्कॉलरशिप के थ्रू। और मदर टेरेसा स्कॉलरशिप ये केरला में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होती है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ये 15,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिमकेन स्कॉलरशिप। ये वन टाइम आपको 75,000 यानी कि 75,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है इसमें। और एक है सासाकावा फाउंडेशन, ये लेप्रोसी अफेक्टेड जो फैमिलीज होती हैं या स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होती हैं। अब बात कर लेते हैं TNAI और SNAI स्कॉलरशिप के बारे में। तो SNAI क्या होता है? SNAI होता है स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि SNAI। तो इसके लिए आपके पास अगर आप ANM हैं, GNM हैं, या फिर BSc नर्सिंग कर चुके हैं, तो इस कंडीशन में आपको 750 पर्सनल एक्सपेंसिव पर मंथ आपको ये प्रोवाइड कराया जाता, और यहीं पे 2,000 रुपये बुक्स ग्रांट्स यानी कि फुल कोर्स के लिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये अप्लाई कैसे होता है? ये ऑफलाइन होता है, और आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास SNAI मेंबरशिप होनी चाहिए, यानी कि SNAI के मेंबर होना ही चाहिए आपको, तब आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, तब आप इन सभी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 12th की मार्कशीट हो और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आय प्रमाण पत्र, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए। तो ये मोस्टली OBC, SC और ST कैंडिडेट के लिए, तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है आपके लिए। और एडमिशन प्रूफ, यानी कि जिस कोर्स में आप एडमिशन ले चुके हैं, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि नर्सिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो आप, उसके लिए आपको इसका प्रूफ देना होगा कॉलेज से। एक जिस सेशन में हैं आप उस सेशन का ब्यौरा देना होता है, तो उस सेशन का तभी आपको स्कॉलरशिप ये जितने भी NGO और गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है।
और इसी के साथ साथ आधार और बैंक पासबुक। जो बैंक पासबुक इसलिए क्योंकि आपका जो सीधा पैसा बैंक पासबुक में आता है, इसलिए बैंक पासबुक। और ये कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए एनएसपी का पोर्टल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये। और एनजीओ वगैरह, तो जो खुद के एनजीओ होते हैं वो अपने अपने नाम पे ये स्कॉलरशिप चलाते हैं, तो उनके नाम से अलग अलग ये है। अब सभी बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप पर्टिकुलर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। बाकी आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप 10th हैं, 12th हैं, कोई भी कॉलेज एग्ज़ाम में हैं, कहीं भी हैं, तो आप इन सभी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। बाकी स्टूडेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स क्या रहेगी, ST, SC, ST और OBC, यानी कि ये कैटेगरी रहेंगी जिनको ये फ़ायदा मिलेगा। और इसके लिए आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मस्ट सबमिट ए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट रहेगा कोर्स टाइप, आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे आप इसका स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कहीं भी आप एनरोल होना चाहिए, तो आप इसका फ़ायदा उठा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द NSP स्कॉलरशिप। तो स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड ए नंबर ऑफ documents in order to apply NSP scholarship. These documents must be kept already before applying for the scholarship. Here is a list of necessary documents. तो necessary documents कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास आधार और पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि वैध। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपने 12th पास की है तो 12th का, और अगर ग्रेजुएशन वगैरह करी है, BSc, GNM, ANM वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, ये आपकी फादर की इनकम देखी जाती है, जैसे कि यानी कि 2.5 लाख रुपए पर एनम आपकी फादर की इनकम होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और बैंक अकाउंट डिटेल, ये इसलिए आपकी जो भी स्कॉलरशिप आएगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, इसलिए। तो ये है नर्सिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, दोनों कॉलेजों में मुफ्त होगा आपको। तो ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो मत छोड़ना ये मौका, 1 रुपये भी खर्च नहीं होने का। बाकी आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं और आगे का कोई भी आपका डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आपको टेलीग्राम वाले लिंक पे क्लिक करना, और आपको इन दोनों ही लिंक पे क्लिक करके आपको दोनों में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। बाकी अब आप अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जो भी अपडेट आती है और जैसे भी कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।